welcome to my channel again. So let's continue our topic. कल हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग किया था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा सा, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो 6 साइड्स है ट्रायंगल के बारे में बहुत सारा हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी नहीं है तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो मैंने कल ये 6 साइड्स बनाए थे, साइड साइन ए यानी अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, फिर इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, ये कैसे होता है। तो मैं आज एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल लेने वाला हूँ आज। यू कैन सी मैं एक हेक्सागोन बना रहा हूँ आज। ओके, तो हेक्सागोन एक काम करते हैं, अपने हाथ से ही बनाते हैं अपन। तो ये आपकी एक मैं एक रफ बना रहा हूँ हेक्सागोन। तो इसमें क्या होगा, अब ये हेक्सागोन की हेल्प से हम पूरा ये जो भी इसका रेसिप्रोकलेशन है या इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो मैं आगे और फॉर्मूलेस में बताने वाला हूँ वो है, सब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि भाई ये सब आप ये एक ही हेक्सागोन से आप सब समझ जाओगे। बहुत इजी वे है, और इसके जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बोन होता है वो है आइडेंटिटीज़। तो वो आइडेंटिटीज़ भी आपको इससे समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप ज़रा भी मिस मत करिएगा। क्या कर लेता हूँ, यस नाउ इट इज़ साइन है। ओके, उसी तरह एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये पहले मैं बता देता हूँ। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई टैन जो है आपका, समझिए टैन ए इक्वल्स टू, ये हमेशा क्या होगा, ये साइन बाय कॉस होगा। क्या होगा ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैन ए इट इज़ नथिंग बट क्या होगा ये, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इतना याद रखो आप बस, उसके बाद फिर मैं आपको एक ईजी वे में बता दूंगा कि भाई क्या है एक्चुअली ये। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे हम इसको मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूँगा नीचे से, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा साइन ए बाई कॉस ए। बस इतना याद रखना है आपको कि टैन की वैल्यू क्या है, साइन ए बाई कॉस ए है बस। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट है, 6 पॉइंट्स हैं ना हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, ये हमारा सिक्स पॉइंट। अब इसको बनाना कैसा है हेक्सागोन को, तो यहाँ आप साइन ए लिखेंगे आप, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, टैन ए लिखेंगे, टैन ए लिखेंगे इधर। ओके, और इधर आप क्या लिखेंगे, कॉट ए। एग्जामिनेशन में भी अगर आप जाएंगे तो आप पहले ये बना लो, बहुत ईजी है। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट। अब क्या लिखना है, सेक लेना है, तो सेक यहाँ पे लिखेंगे आप सीकेंड ए, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोसिकेंट ए। ठीक है, कोसिकेंट ए, बहुत सिंपल है। अब ये हेक्सागोन में देखिए आप 4 6 साइड्स हो गए पूरा। ये यहाँ से इसको भी हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो सब एक जैसा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन ए। ठीक है, अब करना क्या है, इसके डायगोनल्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आई एम ज्वाइनिंग दिस डायगोनल्स। देखिए ये टैन से मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूँगा। ओके, ये एक हो गया। ये साइन से इसका डायगोनल ये, ओके, और कॉस का डायगोनल ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और कंट्रोल वी लेकर इसको मैं यहाँ नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको क्रॉप कर लेते हैं। इतना साइज में क्रॉप कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ।
जो मेन मेरा फैक्टर है कि भाई जो हम हेक्सागोन बनाए थे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको इतने फार्मूलाज बताने वाला हूँ कि कोई इसकी इंतहा नहीं है। पूरा 10th का ट्रिग्नोमेट्री की जो टफेस्ट जो फार्मूलेज है वो भी मैं आपको इसके हेल्प से बता दूंगा। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बोला था कि साइन है और कॉस है क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, साइन है और कॉस है क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे सकते हो फर्स्ट वाला कि भाई साइन ए कौन है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए। देख सकते हो ना आप, क्योंकि साइन ये है तो इसका कोसिकेंड अपोजिट में है ना, इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, और उसी तरह सेकेंड वाला कैसा बन जाएगा भाई, आपका कोसिकेंड है, इसका उल्टा है। जैसा अब साइन ए का रेसिप्रोकल कोसिकेंड हुआ, तो कोसिकेंड का कौन होगा, रेसिप्रोकल साइन होगा। तो कोसिकेंड ए इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। समझ में आया। उसी तरह नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट आओ कॉस पे। तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन बनेगा, कॉस का रेसिप्रोकल बनेगा आपका 1 बाई, कॉस के अपोजिट कौन है आपके, सीकेंड है, तो आप लिखेंगे नीचे क्या, सीकेंड है, राइट। उसी तरह फोर्थ वन आप लिखेंगे अब इसका उल्टा, तो सीकेंड ए इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, उसी तरह फिफ्थ वन क्या रहेंगे आप, टैन। ठीक है, साइन कॉस हो गया, अब आएंगे बात टैन की, तो टैन भी वैसे ही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, टैन ए इक्वल्स टू, ये किसका हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट ए, एग्जैक्टली। अब इसके सामने कौन रहेगा, सिक्स्थ वाले में कौन आएगा भाई, कॉट ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन ए। ठीक है, तो ये तो टैन हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, अब टैन को इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस कैसा लिखेंगे, जैसा कि मैं भी ऊपर आपको बोला था कि टैन ए इक्वल्स टू, इन टर्म ऑफ साइन कॉस कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, थोड़ा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको। उसी तरह से कॉट ए क्या है, इसका उल्टा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ए इज इक्वल्स टू, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, राइट। तो आप लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, इसका उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्म मेथड से, बहुत इजी है, बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है ना, तो ये आपके 8 लॉजिक्स जो एक्चुअली जो 4 मार्क में इस्तेमाल होते हैं कि भाई साइन आ गया तो उसको कोसिकेंड में कन्वर्ट करो, कोसिकेंड आ गया तो उसको साइन में कन्वर्ट करो, जैसा कॉस है तो सीकेंड में कन्वर्ट करना, सीकेंड को कोसिकेंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या रहेगा, सेम डायग्राम फिर से मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे सेम डायग्राम हम यूज़ करेंगे फिर से, बहुत इजी है। अच्छा, एक बार मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये डायग्राम में देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, ओके। तो अब थोड़ा मुझे एडिट करना था, इसलिए मैं क्या किया इसको कि यहाँ से हटा के मैंने इसको कंट्रोल भी इसको यहाँ साइड में रख लिया है। ठीक है, बाद में बस इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसकी अपने को ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर बता रहा हूँ। अब देखिए ये डायग्राम अपना हेक्सागोन का डायग्राम, अब ये डायग्राम में क्या रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो हमें यूज़ होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कलर लेके बता दूँगा कि साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है, और कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा, साइन होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। उसी तरह टैन का उल्टा कौन होगा, कॉट होगा, और कॉट का उल्टा कौन हो जाएगा, टैन हो जाएगा। उसी तरह सीकेंड का उल्टा कौन होगा, कोसिकेंड होगा, और कोसिकेंड का उल्टा कौन होगा भाई, सीकेंड होगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, लेस देन 90 को बोलते हैं, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, खाली खामखा परेशान होने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अगेन मैं इसको क्रॉप करता हूँ, इसको सेव किया मैंने, फिर इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अपन इंसर्ट करेंगे इसको। ओके, तो ये लो मैंने इंसर्ट किया। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है मुझे भाई, तो अब
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर एंगल जो होता है वो होता है थीटा, राइट। तो अब मैंने बताया था साइन, तो अब यहाँ पे हम सिंबल्स यूज़ करेंगे थीटा का, ओके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा, साइन सॉरी क्या हो गया, साइन ब्रैकेट में हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा आई वांट द थीटा सिंबल, हाँ ये रहा थीटा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होंगी, मैंने बताया था साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। उसी तरह सेकेंड प्रॉब्लम क्या रहेगा, कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, इसको भी अपन अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, कॉस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो कॉस का उल्टा कौन रहेगा भाई, अभी बताया था मैंने आपको, ये बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस हो गया। अब नेक्स्ट कौन है भाई, टैन थीटा है, टैन थीटा, राइट। तो अब टैन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, सो लिखेंगे हम टैन, टैन ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से 90 माइनस थीटा। तो टैन का कौन बनेगा भाई, यस ऑब्वियसली कॉट थीटा बनेगा। उसी तरह मेरी चार्जिंग थोड़ी कम है, डोंट वरी। तो कॉट थीटा, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, कॉट ब्रैकेट में लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, राइट। तो कॉट का कौन है उल्टा, यस इट इज़ अ टैन थीटा, ठीक है। एक ही डायग्राम, हेक्सागोन के एक डायग्राम से आप कितने निकाल सकते हो, देखो आप यहाँ पर भी आप इतने सारे ये वैल्यूज़ निकालिए जो सबको डिफ़िकल्ट दिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट ये बहुत इजी हो गया सिर्फ एक ही हेक्सागोन से, सिर्फ डायगोनल से, और यहाँ पर भी ये लाइन से हम बहुत इजीली कर सक रहे हैं, राइट। उसी तरह फिफ्थ वाला जो बनेगा आपका सीकेंड, तो सीकेंड सीकेंड 90 माइनस थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा कोसिकेंड थीटा, वेरी गुड, कोसिकेंड थीटा। उसी तरह सिक्स्थ वाला जो रहेगा वो हमारा रहेगा कोसिकेंड 90 माइनस थीटा, ओके। मैं इसको भी थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। तो कोसिकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो कोसिकेंड 90 माइनस थीटा किसका बनेगा, यस इट इज़ अ सेक थीटा। तो आपने देखा कि भाई मैंने किस तरह ईजी से, मैंने बहुत ईजी वे में मैंने आपको सिर्फ एक हेक्सागोन से मैं आपको ये 8 वैल्यूज़ बता दिया जो सबको परेशान करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो कभी बच्चों को ज़्यादा तौर पे याद नहीं रहते हैं, तो वही मैंने आपको इस मेथड से बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं आपको आइडेंटिटीज़ और उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसको हम डिस्कस करेंगे वेरी इन डेप्थली, यानी बहुत एक इजी वे में बताऊंगा और डेप्थली बताऊंगा। डेप्थली यानी भाई कोई इतना मैं अंदर घुसने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक अच्छे से बताने वाला हूँ कि बहुत ईजी वे में सिर्फ ये एक हेक्सागोन से मैं आपको पूरे आइडेंटिटीज़ बता दूंगा कि आपको लाइफ टाइम आइडेंटिटीज़ याद रहेंगे, कभी आपको आइडेंटिटीज़ के लिए टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। 4 मार्क के आंसर के लिए अगर आपको आंसर याद नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूलेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको 1 मार्क या 1.5 मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे फॉर्मूलेस के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।